जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका करंट अफेयर्स का टॉप 500 एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये जो 500 एमसीक्यू है, टॉप 500 करंट एमसीक्यू है, ये बेसिकली विजन आईएएस का जो पीटी 365 है उसके जनवरी टू मई और अप्रैल टू दिसंबर का जो मैगजीन है वहां से तैयार किया गया इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफी इफेक्टिव हैं आपके, और ये जो 2023 में यूपीएससी ने जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस को पूछा उन्हीं पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। जो 2024 में इस यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 क्वेश्चंस को तैयार किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इन 500 जो क्वेश्चंस है आप देख सकते हो कि पेज नंबर 3 मतलब टोटल 389 पेजेस हैं इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके 10 से 15 डायरेक्ट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपके प्रीलिम्स में, और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा यहाँ इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट यदि रहता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दौरान तो आप उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे साइंस टेक से शुरू किया है, तो जो इसका फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने 1 से 30 तक ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 30 से आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। यदि आप इसका जो पीडीएफ है उसका मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को, 500 क्वेश्चंस के पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जा करके आप पीडीएफ का लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 31st क्वेश्चन से शुरू करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेबोरेशन इन्वॉल्व्स इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी? क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का क्या रोल रहा है, क्या कोलेबोरेशन रहा है दोनों के बीच में? तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फर्स्ट आईसीईटी है। सेकेंड है यहाँ पे कि फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है आपका कि इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। एंड फोर्थ है कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो आपका आंसर क्या है? सी, कि इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बिटवीन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। और ये कब शुरू किया गया था? तो बेसिकली 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is the significance of the collaboration between India and Japan इन 2023 रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप? मतलब इंडिया और जापान के बीच में जो 2023 में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप को लेकर के जो कोलैबोरेशन हुआ था उसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, इट फोकस ऑन डेवलपिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब्स इन इंडिया। इससे क्या होगा कि इंडिया में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब डेवलप किए जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे टू इट एम्स टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो कोऑपरेशन को इनहेंस के बढ़ावा दिया जाएगा। सी यहाँ पे इट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। इंडिया के सप्लाई इससे क्या होगी कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कैपेबिलिटी को मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथन मिलेगा। फोर्थ है इट प्रमोट्स साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। इससे क्या होगा कि दो देशों के बीच में साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 प्रोजेक्ट। पीआईपी इससे जो पीआईपी प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 है, प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स, इन तीनों में स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो PIP2 इज द फर्स्ट पार्टिकल एक्सीलरेटर ऑन यूएस सॉइल टू बिल्ड विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन विद फ्रॉम द इंटरनेशनल पार्टनर्स। Institutions from India, France, Italy, Poland and UK are part of the PIP2 collaboration। मतलब कि अमेरिकी सॉइल पे एक तरह का क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें इंडिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन भी इसके पार्टनर है। PIP2 will power the world most high energy neutrino beam to the deep under ground neutrino experiment DUNE at a long baseline neutrino facility LBNF।
तो यहाँ पे ये 3 सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कितने हैं। प्रोटोन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ऑल 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके क्या है, करेक्ट है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टिकल एक्सीलरेटर। पार्टिकल एक्सीलरेटर से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो लार्ज hadron कोलाइडर जो LHC है, ये द मोस्ट पावरफुल एक्सीलरेटर है, लोकेटेड कहाँ पे, सन इन जेनेवा, और जेनेवा के सन में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर SLAC इज द लॉन्गेस्ट लीनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर इन द वर्ल्ड है, जो डिस्कवर्ड क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड क्वार्क्स एंड टाउ लैप्टन को यहाँ पे डिस्कवर किया गया। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरोपियन सिंक्रोटन रेडिएशन फैसिलिटी इज लोकेटेड इन ग्रेनोबल फ्रांस, ग्रेनोबल फ्रांस में स्थित है, एंड ये जो होम टू वर्ल्ड मोस्ट इंटेंस गामा रिसोर्सेस, और यहाँ पे जो बेसिकली रिसर्च रिलेटेड है वो गामा रे सोर्सेस से रिलेटेड है, यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट की बात करें तो आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन थर्ड रॉन्ग है। जो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो गामा रे सोर्सेस की बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन गामा रे सोर्सेस ना होकर के यहाँ पे क्या है, एक्स रे सोर्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Consider the following statements about the Aegis collaboration at CERN. क्लियर है, तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि एजिस एम इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और द एंटी हाइड्रोजन। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एजिस का एम क्या है कि डायरेक्ट मेजरमेंट करना है, किस चीज का मेजरमेंट करना है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कहाँ, ऑन एंटी हाइड्रोजन। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एजिस इज कोलैबोरेशन एक्सक्लूसिवली अमंग यूरोपियन फिजिशियंस। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ कि एजिस इज पार्ट ऑफ द सन एंटी मैटर फैक्ट्री। तो एजिस क्या है, सन एंटी मैटर फैक्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि यूरोपियन फिजिसिस्ट ना हो करके क्या है, इंडिया और यूरोपियन दोनों के और कुछ अदर कंट्रीज के भी यहाँ पे फिजिसिस्ट का क्या कोलेब्रेशन किया गया है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग, मतलब करेक्ट है और सेकेंड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। पॉजिट्रोनियम क्या है यहाँ पे, तो पॉजिट्रोनियम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो पॉजिट्रोनियम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंसिस्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पॉजिट्रोनियम हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम इन annihilating into gamma rays. Palladium is a perfect system of high precision experiment under edges. तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्योंकि जो पोजिट्रोनियम होता है क्या होता है, बेसिकली जो इसमें जो कंसिस्ट होता है पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। तो पूछा क्या है कि इसमें करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब कितने कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। इसमें ओनली वन स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे 3, आपको बताना है कि कितने आपके स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्बन नैनो ट्यूब्स बी अ सिंगल वर्ल्ड और मल्टी वर्ल्ड। ये सिंगल वर्ल्ड भी हो सकता है, मल्टी वर्ल्ड भी हो सकता है। ठीक है,
सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि CNT हैज एप्लीकेशन इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक एंड मेडिसिन। इस जो एप्लीकेशन है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन में यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि रिसेंट मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग कार्बन नैनोट्यूब्स ऑन ग्लास सबस्ट्रेट यूज केमिकल वेपर डिप्रेशन एट 750 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियर इंफ्रारेड लाइट। नियर इंफ्रारेड लाइट रिलेटेड जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से कितने करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। फर्स्ट, नियर इंफ्रारेड लाइट हैज अ हायर पेनिट्रेटिव पावर देन विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट होती है उससे ज्यादा हायर पेनिट्रेटिव पावर नियर इंफ्रारेड लाइट की होती है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नियर इंफ्रारेड लाइट इज अ पार्ट ऑफ अ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, पार्ट ऑफ क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम से। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि नियर इंफ्रारेड लाइट इज यूज्ड बाय सैटेलाइट्स टू ऑब्जर्व वेजिटेशन एंड सॉइल कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट्स पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो आपका ओनली वन, मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि नियर इंफ्रारेड लाइट इज जस्ट बियॉन्ड एंड विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैगलेव। मैगलेव से रिलेटेड जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें बता रहा है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव ट्रेन्स प्रोड्यूस नो इमिशन एज दे लैक एन इंजन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो जो मैगलेव ट्रेन प्रोड्यूस नो इमिशन एज दे लैक एन इंजन, इंजन नहीं होता है। मैगलेव ट्रेन यूज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। इसमें क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होता है जो टू सस्पेंड द ट्रेन अबव द यू शेप्ड कंक्रीट गाइड वॉल। थर्ड स्टेटमेंट आपका, तो मैगलेव ट्रेन कैन क्रैश इन वन अनदर इफ दे ट्रेवल द सेम रूट। तो मैगलेव जो ट्रेन होती है एक दूसरे से क्रैश कर जाएंगे यदि एक क्या करेंगे, सेम रूट पे ट्रेवल करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपका जो करेक्ट पूछा है तो सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेंगे, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड कनेक्ट मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्राई आइस। ड्राई आइस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए बताने हैं इसमें कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपके। फर्स्ट, ड्राई आइस इज द कॉमन नेम फॉर अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो ड्राई आइस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ड्राई आइस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस है, इसको सॉलिड से विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट किया डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे कि ड्राई आइस इज सेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड वाइडली यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। तो जो ड्राई आइस है उसका ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, इफेक्टिव है या मतलब सेफ है और इसका फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, आपका ये जो ड्राई आइस होता है वो लिथल फॉर ह्यूमन हेल्थ होता है। और ठीक है, तो आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। यदि यहाँ पे पूछा है कि कितने करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टेड, तो ओनली वन आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड जो सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं वो कितने करेक्ट है आपको ये बताने हैं यहाँ पे। पार्थेनोजेनेसिस इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है एक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूप होता है, फॉर्म होता है। व्हेन एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। इसमें एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म, स्पर्म के विदाउट फर्टिलाइजेशन के। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि ऑटोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। जो ऑटोमिक्सिस है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का पार्ट है, where offspring are genetically identified clones to the mother, जबकि offspring genetically identified clones होता है मदर का। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है
एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस कॉमनली कॉमन इन प्लांट्स। केसेस में होता है, प्लांट्स में कॉमन होता है, जबकि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली कॉपीज ऑफ पेरेंट, पेरेंट का कॉपीज होता है। यहाँ पे मदर का कॉपीज नहीं, पेरेंट का कॉपी होता है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग, सॉरी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्लियर है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद द फ्रूट फ्लाइज। रिसेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद द फ्रूट फ्लाइज। तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कितने नहीं है। ठीक है, करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, साइंटिस्ट हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट फ्लाई टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया फ्रूट फ्लाइज को जो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली होते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेक्सुअली की जगह पे क्या ए सेक्सुअली हो, यदि हो तब आंसर करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअली से आंसर करेक्ट नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो द मॉडिफिकेशन अलाउ फ्रूट्स फ्लाइज टू रिप्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि द जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट फ्लाइज प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग थ्रू फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। तो यहाँ पे क्या था, फर्टिलाइजेशन की जगह पे क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, यदि स्टेटमेंट में रहता तो ये आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, लेकिन इस थ्रू फर्टिलाइजेशन है, विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं, इसलिए आंसर ये क्या रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और सेकेंड करेक्ट है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट और टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लांट टिश्यू, तो फर्स्ट आपको बताना है यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट बताना है कि कितने स्टेटमेंट से दिए हुए हैं जो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है कि प्लांट टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल। जो प्लांट सेल अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड नहीं, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल होता है, उसको कल्टीवेशन का इन्वॉल्व होता है इसमें। और वो सेल्स होते हैं, हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं, और ऑर्गेन्स ऑन अ सिंथेटिक मीडिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। सेकंड है कि टोटिक पोटेंशियल रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डिवाइड। तो ये क्या होता है, प्लांट सेल का एक टोटिक पोटेंसी मतलब एक एबिलिटी होती है जो डिवाइड करता है, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इन एनी टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल में, उसको क्या डिवाइड या डिफरेंशिएट कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट के ऑर्गेन कल्चर यूजेस सीड्स एज एन प्लांट्स फॉर कल्चरिंग प्रोसेस पर्पस। तो आपके यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है कि मतलब, सॉरी नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और फर्स्ट और सेकंड आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट कितना है, ए, मतलब थर्ड आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। फोर्थ की बात करें यहाँ पे, 44th जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट न्यूज अबाउट द टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर लैब से रिलेटेड जो आपका न्यूज है उससे क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, द टिश्यू कल्चर लैब विल बी सेट एट द असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिल्ली एनसीआर रीजन। तो टिश्यू लैब कल्चर को असोला भाटी, और सोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दिल्ली में एनसीआर में स्थित है, वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा। इस लैब का जो एम होगा टू जनरेट सैम्पलिंग ऑफ थ्रेटन और रेयर दिल्ली ट्रीज। जो दिल्ली ट्रीज का जो थ्रेटन्ड और रेयर जो है उनका सैम्पलिंग लेकर के, जैसे कि हिंगोर, खैर और पलाश, उसको क्या वहाँ पे जनरेट किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कि द प्राइमरी गोल ऑफ लैब इज टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लार्ज अमाउंट देख रहे हो, यहाँ पे लार्ज अमाउंट नहीं होकर के लेसर अमाउंट से लेकर के किया जाएगा। क्लियर है? इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फोर्थ, 44th की बात करें यहाँ पे। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि यदि लगता है कि वीडियो और एक क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी और अदर एग्जाम्स के लिए भी लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग से रिलेटेड तीन आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है यहाँ पे, नॉट करेक्ट, कितने नॉट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, जीपीएस स्पूफिंग आल्सो नोन एज जीपीएस सिमुलेशन। जीपीएस स्पूफिंग को क्या जीपीएस सिमुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जीपीएस स्पूफिंग इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग जीपीएस सिग्नल्स टू अ रिसीवर। तो जीपीएस सिग्नल्स को क्या रिसीवर तक जो सिग्नल जाता है उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक दैट मैनिपुलेट्स जीपीएस डेटा। जो एक तरह का साइबर अटैक होता है जो जीपीएस डेटा को क्या मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे करेक्ट बात करें तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। क्यों क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं करता है, ये जो सिग्नल है उसको ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो रॉन्ग तो यहाँ पे पूछेगा नॉट करेक्टेड कितना है, तो ओनली वन इज नॉट करेक्ट, दैट वन इज सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्सिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्सिंग। तो डॉक्सिंग से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट, doxing refers to the collection and publication of a user private information without विदाउट ऑथराइजेशन। मतलब जो यूजर्स के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए और पब्लिश कर दिया जाए विदाउट उसके ऑथराइजेशन के, तो उसको डॉक्सिंग कहा जाता है। डॉक्सिंग इज नेम्ड डॉक्सिंग इज नेम्ड फ्रॉम द फ्रेज ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स। और इसको कहाँ से लिया गया? ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट फ्रेज से लिया गया है। डॉक्सिंग कैन बी कंडक्टेड थ्रू, जो डॉक्सिंग है कैन बी कंडक्टेड थ्रू अ पब्लिक डेटाबेस रिसर्च, हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग। तो ये जो डॉक्सिंग है और कंडक्ट किया जाता है थ्रू पब्लिक क्या डेटा बेस रिसर्च के द्वारा, हैकिंग के द्वारा और सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा। तो यहाँ पे बताना है कि तीन स्टेटमेंट्स जो डॉक्सिंग से रिलेटेड है वो करेक्ट है या नहीं है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। यदि आपने विजन का पीटी 365 पढ़ा हुआ तो आपको क्लियरली ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चंस को कहाँ से लिया गया है और किन पैटर्न्स पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो इन क्वेश्चंस को यदि आप अटेम्प्ट करते हो तो एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि आप कितने क्योंकि आप कितना भी बार भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप क्लियरिटी नहीं होगी। और एग्जाम्स में जो रॉन्ग अटेम्प्ट हो जाते हैं क्वेश्चन उनसे आप बच सकते हो। इसलिए रिक्वेस्ट है कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस को एक बार करके जाएं, क्योंकि आप कितनी बार भी मैगजीन को पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा क्लियरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मर्सेंट्री स्पाईवेयर। बात करें यहाँ पे कि मर्सेंट्री स्पाईवेयर इज डिजाइन टू इन्फिल्ट्रेट एंड कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस विदाउट द यूजर्स नॉलेज और कंसेंट, ठीक है। सेकेंड बात करें यहाँ पे कि जो विदाउट यूजर्स के नॉलेज और कंसेंट के बिना वो क्या कहते हैं उसके जो डिवाइसेस हैं उसको इन्फ्लेट किया जाता है या कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। मशीनरी और स्पाईवेयर टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स टू मॉनिटर मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस पे जो टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल को किया जाता है टू मॉनिटर मूवमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। थर्ड है कि पेगासस, फिनस्पाई एंड गैलीलियो आर एग्जांपल्स ऑफ लेजिटिमेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो पेगासस, फिनस्पाई एंड गैलीलियो आर एग्जांपल्स किसका है? लेजिटिमेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का। तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। थर्ड रॉन्ग है क्योंकि ये जो तीनों एग्जांपल्स है पेगासस, फिनस्पाई और गैलीलियो, ये आपके लेजिटिमेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल न हो करके मर्सेनरी स्पाईवेयर का एग्जांपल है, मर्सेनरी स्पाईवेयर का एग्जांपल, इससे थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शैलो फेक। शैलो फेक से रिलेटेड आपको जो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताने हैं कि कितने का नॉट करेक्टेड है, कितने आपके स्टेटमेंट्स नॉट करेक्टेड। फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो shallow fake refers to the media altered with the conventional and affordable technology without AI.
मतलब ये क्या कि मीडिया को अल्टर दैट रेफर्स द मीडिया अल्टर थ्रू विद कन्वेंशनल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी विदाउट एआई, विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेल्फ फेक इज ऑल्सो नोन एज क्या, चिप फेक, इसको क्या चिप फेक भी कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, सेल्फ फेक एंड डिप फेक आर क्रिएटेड यूजिंग द सेम एडवांस एआई टेक्नोलॉजी, तो इसको सेम एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसी नहीं है। तो इसलिए ये बात करें यहाँ पे तो कि जो डीप फेक है, डीप फेक में एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शैलो फेक में एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्ट कितना है, मतलब रॉन्ग कौन कौन से कितने स्टेटमेंट, तो आपके वो एक स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है, आपको बताना है कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है। व्हाइट रैबिट, इसमें बताना है कि कितने आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी एंड पिको सेकेंड प्रिसीजन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो क्या जो सिंक्रोनाइजेशन का पिको सेकेंड और सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी को क्या करता है, बताता है। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट अ सर्न, कहाँ पे इसको सर्न में डेवलप किया गया है, फॉर ए यूज इन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एसिलेटर चेन। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एलएचसी एसिलेटर चेन में। ठीक है, थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट्स की बात करें कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी वाज इंक्लूडेड इन प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल। प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल में इसका प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इन 2012। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 2012 में, लेकिन यदि बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड के 2020 में इसका इंक्लूड किया गया था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और करेक्ट कितना है, फर्स्ट और सेकंड आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एस्केलेटर है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्या है, करेक्ट है। सेकंड बात करें तो जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर फर्स्ट यूज इन 2020, तो यहाँ पे 2020 न होकर के 2012 में इसका फर्स्ट यूज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है कि डब्ल्यू आर टेक्नोलॉजी यूज इन द एलएससी एसिलेटर चेन, तो इसका एलएस जो व्हाइट रैबिट जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका यूज एलएससी एसिलेटर चेन में किया जाता है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ रॉन्ग मतलब नॉट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेस वेदर। स्पेस वेदर से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं। स्पेस वेदर, स्पेस वेदर इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द सन एक्टिविटी, जो सन एक्टिविटी होती है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट्स की बात करें यहाँ पे कि सोलर फ्लेयर्स आर लार्ज एक्सपल्सन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना, जो सूर्य का कोरोना है उसके मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा के लार्ज एक्सपल्सन का नतीजा सोलर फ्लेयर्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कॉज्ड बाय द स्पेस वेदर, जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है स्पेस वेदर के कारण होता है, एंड कैन अफेक्ट पावर ग्रिड्स एंड कॉज अरोराज ऑन अर्थ, जो क्या अगर पावर ग्रिड को अफेक्ट करता है और इसकी और क्या कॉज करता है, अरोरा ऑन अर्थ। तो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोलर फ्लेयर्स आर सडन और इंटेंस एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, लार्ज एक्सपल्सन प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होता है। क्लियर है, इसलिए आपका फर्स्ट और थर्ड आपका स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टारलिंक। स्टारलिंक के बारे में आपको और बताना है कि कौन कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो स्टारलिंक इज ए कंस्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट क्रिएटेड बाय स्पेसएक्स। तो स्टारलिंक क्या है? स्पेस एक्स के द्वारा जो एलन मस्क की कंपनी उसके द्वारा एक डेवलप किया गया एक बेसिकली सैटेलाइट का क्या है कंस्टलेशन है। और जो स्थापित कहाँ पे है? जो अर्थ का लोअर ऑर्बिट है वहां पे इनको स्थापित किया गया। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, इसका एम की बात करें तो प्रोवाइड ग्लोबल इंटरनेट कवरेज स्पेशली थ्रू रिमोट रीजन। मतलब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट कवरेज को प्रोवाइड करना है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। इवन जो रिमोट रीजन्स जहाँ पे वैसे आप नहीं पहुंच सकते वहां भी आपको इंटरनेट सर्विसेज दी जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स आर पोजीशन एट द अल्टीट्यूड ऑफ 4200 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि 4200 किलोमीटर में न होकर के इनको 550 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इसको रखा जाता है। आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर स्टेटमेंट्स अबाउट द चाइनीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एससीटी। बात करें यहाँ पे कि तियानटोंग 1 इज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज डेवलप्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा। फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज है तियांगटोंग 1। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो तियांगटोंग 1 इनेबल्स a स्मार्टफोन कॉल्स विदाउट द नीड्स ऑफ अ ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेलुलर टावर्स। मतलब इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट कॉल्स स्मार्टफोन कॉल कर सकते हैं विदाउट सेलुलर टावर, मतलब जो टावर्स होते हैं उनके विदाउट हेल्प के। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि जो Tiangong series of satellite placed in the geosynchronous orbit of altitude of 36,000 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पे इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट से रिलेटेड करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके क्या है करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE-200। सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करें यहाँ पे, सेमी क्रायोनिक इंजन SCE-200 के बारे में। फर्स्ट, इसरो रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट प्री बर्न इंडिकेशन ट्रायल प्रोप, मतलब इसरो के द्वारा ये फर्स्ट क्या क्या ट्रायल किया गया इस पे। ठीक है। सेकंड, जो SCE-200 यूटिलाइज लिक्विड ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर, मतलब ऑक्सीडाइजर के रूप में इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। और जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? रिफाइंड केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। SCE-200 का एम क्या है? टू इम्प्रूव द पेलोड कैपेसिटी ऑफ द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एंड फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स। उनकी कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी को क्या करना है? इंप्रूव करना है। इसका क्या और क्या एम है? यहाँ पे बताना है करेक्ट कितने हैं, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है करेक्ट। आंसर क्या सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जूनो मिशन। जूनो मिशन क्या है बताइए? जूनो मिशन क्या है? तो ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो जूनो वाज लॉन्च्ड इन 2011 विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। 2011 में जूनो को लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब बेसिक पर्पस क्या था कि ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ जुपिटर के बारे में जानना है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जूनो एक्सटेंडेड मिशन विल कंटिन्यू इन्वेस्टिगेट टू जुपिटर अंटिल 2025 एट द एंड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट लाइफ, मतलब स्पेसक्राफ्ट लाइफ के एंड तक या 2025 तक इसको क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि जूनो मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द केमिस्ट्री एंड हैबिचुअलिटी ऑफ हैबिटेबिलिटी ऑफ सैटर्न मून टाइटन, जो सैटर्न का मून टाइटन है उसके कनेक्ट है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड आपका क्या है स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्योंकि जो जूनो मिशन का जो अपना एम है क्या है, बेसिकली एम क्या है कि जुपिटर पे फोकस किया गया है, ना कि सैटर्न मून और टाइटन्स पे फोकस किया गया है। ठीक है। इसके फोकस करने के लिए जो एक मिशन को लॉन्च किया गया, उस मिशन का नाम क्या है? ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई मिशन नाम दिया गया है, जो सैटर्न के जो मून है टाइटन उसको क्या करेगा? केमिस्ट्री और हैबिटेबिलिटी को क्या मॉनिटर करेगा और उसके उस पर स्टेप, तो उसका मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है।
ठीक है, कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो ड्रैगन फ्लाई इज द फोर्थ मिशन ऑफ द नासा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। फोर्थ मिशन है नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम्स का। इसका एम की बात करें, एम ऑफ द ड्रैगन टू एक्सप्लोर द केमिस्ट्री एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ द सैटर्न मून टाइटन। जो सैटर्न का मून है टाइटन, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली किया गया। Titan is the only satellite in our solar system known as to be blanketed by a dense atmosphere and hot liquid on liquid sea on its surface. तो इसके सरफेस पे क्या हॉट लिक्विड सी पाया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि तीनों के कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑल थ्री आर करेक्ट। आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कलाम 250 रॉकेट। तो कलाम 250 रॉकेट के बारे में आपको तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है। कलाम 250 द स्टेज 2 ऑफ द विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल। तो कलाम 250 क्या है? स्टेज 2 है किसका? विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल का। कलाम 250 रॉकेट यूज सॉलिड फ्यूल एंड हाई परफॉर्मेंस इथिलीन प्रोपिलीन डाइन टेरापोलीमर ईपीडीएम थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि सॉलिड प्रोपेलेंट फॉर कलाम 250 वाज प्रोसेस्ड बाय स्काईरूट स्पेस एरोस्पेस एट देयर नागपुर फैसिलिटी। ठीक है। तो आपका यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे ये जो किया जा रहा है, अ, यहाँ पे सोलर जो आप देख रहे हो कि स्काई रूट एरोस्पेस न हो करके यहाँ पे आंसर है आपका सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको क्या प्रोसेस किया जा रहा है। इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। ठीक है। बाकी आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। Consider the following statement about the Chang's 6 lunar probe. चैंग 6 lunar probe के बारे में यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट से इससे रिलेटेड करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है यहाँ पे चैंग 6 एम्स टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द, ये बेसिकली क्या करेगा कि सैंपल्स को लाएगा फ्रॉम द नियर साइड ऑफ अ मून, मून के नियर साइड से। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सेकेंड स्टेटमेंट, द चैंग 6 मिशन एक्सपेक्टेड टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग इन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो मून के जो साउथ पोल है वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, स्पेशली इन एक्टेन बेसिन। उस बेसिन का नाम क्या है? एटकेन बेसिन। चैंग 6 मिशन इंक्लूड द आइस क्यूब, आई क्यूब, क्यू और वाइटर एंड क्यूब से डेवलप्ड बाय चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। तो यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? ठीक है, ये चाइना के द्वारा नहीं होकर नहीं किया गया, पाकिस्तान के द्वारा किया गया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखोगे कि आपके दो से पूछा है कि नॉट करेक्ट कितने, तो आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड डार्क मैटर एंड वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि कोल्ड डार्क मैटर और वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है। फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो सीडियम जो है कोल्ड डार्क मैटर कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ करंट यूनिवर्स। जो करंट यूनिवर्स है उसके 25% को क्या कवर करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका कि WIMP is a जो WIMP मतलब वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स इज ए प्रोमिसिंग कैंडिडेट फॉर एक्सप्लेनिंग डार्क मैटर, जो डार्क मैटर को एक्सप्लेन करता है एंड राइजिंग नेचुरली इन द एक्सटेंशन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि WIMPs इंटरैक्टिंग स्ट्रांगली विद अदर पार्टिकल्स एंड एमिट लाइट। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्वार्क्स। क्वार्क्स से रिलेटेड आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है। क्वार्क्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल एंड आर नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर पार्टिकल्स। ठीक है। क्वार्क्स क्या एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जो नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर पार्टिकल से बनता नहीं है।
ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि quarks can exist in isolation and also and often found in individual particles। तो ये सेकेंड जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड की बात करें तो क्वार्क्स आर अल्टीमेटली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विजिबल मैटर इन द यूनिवर्स। ठीक है। तो ये जो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर्स का। ठीक है। तो ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट पे आपका रॉन्ग है, तो आप करेक्ट कितने, करेक्ट आपका ओनली वन है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड और थर्ड इज रॉन्ग। स्क्रीन से आप यहाँ से देख सकते हैं।